हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे आज यूलर्स मेथड। इसके अलावा इस टॉपिक में हम देखेंगे पिकार्ड मेथड, टेलर सीरीज और रंगकट्टा मेथड्स। आज हम देखने वाले हैं यूलर्स मेथड। तो पहले समझते हैं कि किस तरह से इन मेथड्स को अप्लाई किया जाता है और यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ गिवन रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमको सॉल्यूशन करना है वो किस चीज़ का करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दी रहेगी। किस फॉर्म में दी रहेगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यदि हम यूलर्स मेथड देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है y और फंक्शन दिया हुआ है x का। तो यदि हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या रहता है dy अपॉन dx। तो ये क्या रहता है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x रहता था। लेकिन यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास रहेगा फंक्शन ऑफ x एंड y। मीन्स यहाँ पे x और y दोनों के टर्म में हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, ओके, विथ द इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे फंक्शन के साथ हमको क्या दी रहती है, इनिशियल वैल्यू दी रहती है, इसलिए इनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इनिशियल वैल्यू कुछ इस फॉर्म में दी रहेगी, y x0 इक्वल टू y0। मीन्स आपको इनिशियल वैल्यू दी रहेगी x0 की और उस पर y की वैल्यू क्या निकली है वो भी यहाँ पे दी रहेगी। तो जो इनिशियल वैल्यू दी रहती है उसको हम x0 और y0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमको निकालना क्या रहता है, यहाँ पे निकालना रहता है किसी पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमको एक x की वैल्यू दी रहेगी जिसके लिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी रहेगी। ठीक है, तब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y0 हो गई और ये किस पर है, x0 पर है। फिर हमको एक वैल्यू निकालनी रहती है लास्ट की जिसमें हमको x दिया रहता है और हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है x0 और मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको किसी xn पर वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है आपको 0.5। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्टली 0 से 0.5 पे स्विच नहीं करते हैं, यहाँ पे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो 0 में हम कुछ प्लस करेंगे जिससे कि हम मान लीजिए किसी अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। इसी तरह फिर इसमें कुछ प्लस करेंगे जिससे हम 0.2 पे पहुंचेंगे। मीन्स हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहाँ पे पहुंचेंगे, 0.5 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो हम प्लस करते हैं उसको बोला जाता है h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम x0 प्लस h करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x1 आएगा। फिर हम यदि x1 प्लस h करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x2 आएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है उसी को बोला जाता है यूलर्स फॉर्मूला। तब यहाँ पे यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा जिसका हमको यूज करना रहेगा, यूलर फॉर्मूला बनेगा हमारा y n+1। मीन्स आपको नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है, तब आपको यहाँ पे रखना है yn प्लस h फंक्शन ऑफ xn yn। ठीक है, मीन्स यदि आपको y1 निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0। यदि आपको y2 निकालना है तब यहाँ पे बनेगा y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x1 y1। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूलर्स मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए जाएं और साथ साथ करते जाएं। अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूलर्स मेथड विथ h इक्वल टू 0.1 टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ इनिशियल वैल्यू y0 इक्वल टू 0 इन द रेंज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0.5। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी रहती है। पहला तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू देखें तो हमारे पास x0 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू भी क्या है 0। और फिर हमको देखना रहता है कि हमको किस वैल्यू तक पहुंचना है। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज के फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ पे हमको 0 से कहाँ तक पहुंचना है,
0.5 तक पहुंचना है। यदि इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो कुछ आपको इस तरह से भी दे सकते हैं यहाँ पे कि फाइंड हमको करना रहेगा y 0.5, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मीन्स हमको x की वैल्यू 0.5 पर y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, x की 0 दी हुई है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कहाँ तक पहुंचना है 0.5 तक। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर हम एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी स्टेप हमको चाहिए। तो इन्हें हम किसकी वैल्यू दे दी, हमको h की वैल्यू दे दी। अब 0 में h प्लस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, फिर 0.1 में h प्लस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इस तरह हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 0.5 तक पहुंचेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में h की वैल्यू ना दे तब आपको ये वैल्यू देखनी है, और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ये देखना रहेगा कि हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें इजीली, जिससे कि इनिशियल से यहाँ तक हम आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। हेयर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, ये जो टर्म लिखी हुई है इसको देख के नहीं डरना है, ना ही घबराना है। यहाँ से आपको सिंपल क्या उठा लेना है, फंक्शन उठा लेना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू देख लेते हैं क्या दी हुई है, इनिशियल वैल्यू वो आप यहाँ से उठा लीजिए, एक्स 0 इक्वल टू 0 है और y 0 इक्वल टू भी क्या है 0। ये जो वैल्यू है x 0 की रहती है और ये वैल्यू y 0 की रहती है, तो ये हमने यहाँ से उठा लिया। इसका मतलब अब यदि हमारे पास x0 y0 आ गया है तो हमको निकालना रहेगा y1 y2 y3 y4 y5 तक। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जब हमारे पास x0 और y0 दिया हुआ है तो y0 के बाद हम क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक, जब तक कि x0 से लेकर हम कहाँ तक ना पहुंच जाएं, 0.5 तक ना पहुंच जाएं। तो यदि हमको x0 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x1 क्या निकलेगा, x0 प्लस h। x0 की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू कितनी है 0.1, तब x1 की वैल्यू क्या हो गई 0.1 हो गई। x2 क्या निकलेगा, x1 प्लस h, तब 0.1 प्लस 0.1 तो कितना हो गया 0.2। x3 निकालेंगे तब x2 प्लस h दैट मीन्स 0.3। फिर यदि हम x4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x3 प्लस h 0.4, और x5 निकालते हैं तो ये हो जाएगा x4 प्लस h दैट मीन्स 0.5। मीन्स हमको कहाँ तक जाना है, x5 तक जाना है। इसका मतलब y0 से कहाँ तक पहुंचना है, y5 तक पहुंचना है। अब आगे लिखते हैं, तब हम लिखेंगे यहाँ पे v डिटरमाइन y1 y2 y3 y4 y5 यूजिंग यूलर फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h फंक्शन ऑफ xn yn। अब इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी ऑब्टेन, सबसे पहले क्या निकालते हैं, अब y1 निकालते हैं क्योंकि y0 तो हमारे पास दिया हुआ है। y1 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0 दैट मीन्स y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 y0। इसका मतलब क्या होगा, x की जगह x0 का स्क्वायर हो जाएगा और y की जगह y0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा हमारा, x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन में वैल्यू रखते समय कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। फंक्शन क्या है हमारा, x0 y0 का है, इसका मतलब x की जगह x0 आएगा और y की जगह y0 आएगा, लेकिन फंक्शन में इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और बीच में क्या है, प्लस है। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, y0 की वैल्यू क्या है 0 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, x0 की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस y0 की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब यदि हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो y1 की वैल्यू क्या आई है 0 आई है।
ये किस पे आएगी, एट x1 इक्वल टू 0.1। ठीक है, y1 निकला है तो वो किस पे माना जाएगा, x1 पे माना जाएगा। अब निकालते हैं y2। y2 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x1 y1। इससे एक कम चलेगा है ना, यदि y2 है तो यहाँ पे हर जगह 1 1 1 आएगा, यहाँ 1 था तो हर जगह 0 0 0 आएगा। अब यहाँ पे y1 प्लस h, अब फंक्शन किसका हो गया, x1 y1 का, इसका मतलब यहाँ पे आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली है 0, प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1, x1 की वैल्यू कितनी होगी 0.1 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0। इसको सॉल्व करते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर मीन्स 0.1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.001। तब y2 निकला है किस पे, एट x2 पे 0.2 पर। अब निकालते हैं y3। y3 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 y2, y2 प्लस h, यहाँ पे क्या बन जाएगा अब, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, y2 की वैल्यू क्या निकाली है अभी 0.001, प्लस h की वैल्यू है 0.1। इसको सॉल्व करते हैं तो x2 का स्क्वायर दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर आएगा, प्लस y2 का स्क्वायर मीन्स 0.001 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर लिया है हमने, आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 0.001 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, ये आया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आया है। तो हमने जब इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखा है डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इसको मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज है और इनटू में 10 की पावर है -3, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.005 यहाँ पे आ जाएगी। तब इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया है y3 आ गया है, और एट x3 इक्वल टू 0.3 पर ये वैल्यू मानी जाएगी। अब निकालते हैं y4। y4 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y4 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा y3 प्लस h फंक्शन ऑफ x3 y3, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा y3 प्लस h, अब फंक्शन ऑफ x3 y3 का मीनिंग क्या हो जाएगा x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और f को फिर से लिख देते हैं, f को नहीं लिखना है। जब हम यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब f हट जाएगा, फंक्शन ऑफ x3 y3 का मतलब है कि फंक्शन हमको यहाँ पे x3 y3 के फॉर्म में लिख देना है। y3 की वैल्यू क्या निकाली है 0.005 प्लस h की वैल्यू है 0.1, x3 स्क्वायर, x3 की वैल्यू है 0.3 स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 0.005 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.014 एट x4 इक्वल टू 0.4। अब निकालते हैं y5, तो यहाँ पे बनेगा y4 प्लस h फंक्शन ऑफ x4 by4, y4 प्लस h यहाँ पे जाएगा x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, y4 की वैल्यू कितनी है 0.014 प्लस h की वैल्यू है 0.1, x4 की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू है 0.014 का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तब y5 निकल जाएगा। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो
देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 0.014 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.014 का स्क्वायर इक्वल, ये आया है हमारे पास 0.030 एट x5 इक्वल टू 0.5, और यहीं तक हमको आना था। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस, अब सारी वैल्यूज को आप आंसर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इनिशियल वैल्यू हमको क्या दी थी, y0 इक्वल टू 0, फिर हमने निकाला y 0.1 पर कितनी आई थी, 0, फिर हमने निकाला y 0.2 पर, इसकी वैल्यू आई है 0.001, फिर हमने निकाला 0.3 पर, इसकी वैल्यू आई है 0.05, फिर हमने निकाला 0.4 पर, इसकी वैल्यू आई है 0.014, और लास्ट हमने जो आंसर निकाला है वो है हमारा 0.5 पर कितना आया है, 0.030। ये है दोस्तों आंसर, और ये आज हमने देखा है यूलर्स मेथड से। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।